Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard 5th, and today we will revise our chapter number 2, movement of the earth. है ना, यानी कि पृथ्वी का घूमना, right? Dear student, in this chapter you have learned about the rotation and revolution of the earth. है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा रोटेशन क्या है, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इन योर ओन एक्सिस। ठीक, यानी कि अपनी धुरी पर किसका, पृथ्वी का घूमना, ये क्या कहा जाता है, इसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। एंड रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन is known as revolution. Okay, or in other word we can say that when planets moves around the stars is known as the revolution, right? तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित इन फिक्स पाथ, है ना, एक निश्चित रास्ते पर क्या करती है, चक्कर लगाती है, किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, तो इसे हम लोग कहते हैं परिभ्रमण। ओके, राइट, है ना। तो इसे परि का मतलब किसी दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाना, है ना। तो ये दो चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। रोटेशन, रोटेशन क्या है, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स, है ना, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। एंड रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन है मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब कक्षा या पाथ भी कह सकते हैं, है ना, है। तो इसे मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड, तो ये हुआ, राइट। अब दूसरी चीज, ये रोटेशन और रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रोटेशन इज द कॉजेज, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, तो उसके कारण ही क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक, तो डे और नाइट होते हैं। और जब और ये जो पृथ्वी किसी भी, जैसे सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है इन फिक्स पाथ, एक निश्चित रास्ते में, तो जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, राइट। इसमें परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। जो गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सारे सीजन चेंज होते हैं, ये इसी के कारण होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये मेन दो चीजें हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी। उसके बाद आपने इसमें स्प्रिंग सीजन है ना, समर सीजन है, ऑटम सीजन है, कोल्ड है, ये सारे मौसम आते हैं जो क्या है, रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के परिभ्रमण के ही का परिणाम है। और suppose that if anyone asks you that the what is the result of the rotation of the earth, so you can say that the day and night occurs due to the rotation of the earth. And the कोई अगर ये आपसे पूछता है what is the result of the rotation of the earth, revolution of the earth, then you can say that due to the revolution of the earth the season changed. Okay, so dear student, ये दो मेन टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। ओके, लुक एट द पेज नंबर 14। अब पेज नंबर 14 पर देखिए, समरिंग अप है, इसमें लिखा है रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर, ठीक है, यानी कि अपनी धुरी पर, और वो धुरी क्या होती है जानते हो, जब कोई चीज, जैसे आप लोगों ने आपके घर पे कार या बाइक को
बाइक क्या होता है, मिडिल में एक, इस तरह से आप लोग जानते हैं कि यार 2.5 डिग्री है ना लैटिट्यूड, ये जो इसे हम लोग कहते हैं धुरी, है ना, इस पर मूवमेंट करती है, राइट। तो जब इसे ऐसे जब घूमती है, ठीक है, इसी पर जैसे लट्टू घूमता है एक निश्चित उसमें, है ना, पॉइंट होता है, उसी के राउंड लेता रहता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी ऐसे ही घूमती है तो इसे हम लोग कहते हैं रोटेशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट। The annual movement of the earth around the sun is a fixed orbit is called revolution. Okay, the tilted axis of the earth and the revolution of the earth around the sun cause the different season, है ना, स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर। इसी के कारण जो है अलग अलग मौसम होते हैं, ठीक। तो अब ये अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ क्या करती रहती है, ये ऐसे 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 धीरे 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 ये क्या करती रहती है, सूर्य के चारों तरफ भी परिभ्रमण करती रहती है, ठीक। तो ये हो गया। तो पृथ्वी के घूमने के कारण दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, एक तो दिन रात का होना और दूसरा मौसम का, सीजन्स का, ऋतुओं का बदलना, ठीक। मार्च में स्प्रिंग, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में मार्च में स्प्रिंग होता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। सितंबर में ऑटम तो उधर स्प्रिंग, राइट। दिसंबर में विंटर तो वहां पे समर साउथर्न हेमिस्फीयर में। ओके, नाउ लुक एट द एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स। ओके, एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स एक्सरसाइज देखिए, इसके बाद कल आपसे इस चैप्टर की एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स एंड एक्सरसाइज पूछे जाएंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी अब लर्न करते चले जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट इज एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स। स्पिन का मतलब है टू टर्न राउंड क्विकली, टू टर्न राउंड क्विकली। रोटेशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। मूवमेंट ऑफ द, आप देखिए रोटेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, राइट। यानी कि रेवोल्यूशन क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स ऑर्बिट। डाउन क्या है, द पीरियड बिटवीन नाइट एंड डे, राइट, शाम का जो समय होता है। डाउन द पीरियड बिटवीन द नाइट एंड, नहीं, नाइट एंड डे के बीच के समय को डाउन कहते हैं। डस्क क्या है, पीरियड बिटवीन द डे लाइट एंड नाइट, यानी कि दिन के उजाले से लेकर के रात्रि के बीच का समय को हम लोग डस्क कहते हैं। एक्सिस क्या है, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द बॉडी अराउंड विच द बॉडी अपीयर्स टू स्पिन, ये इसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, राइट, है ना। टिल्टेड का मतलब है नॉट स्ट्रेट, स्लोपिंग और स्लैंटिंग, इंक्लाइन टू वन साइड। इंक्लाइन टू वन साइड का मतलब है एक तरफ झुकी हुई है। पृथ्वी आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल एकदम सीधे जो है, ऐसे जो है स्ट्रेट नहीं है, वो क्या थोड़ा सा झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, राइट। तो टिल्टेड का मतलब ये हो गया इंक्लाइन टू वन साइड, यानी कि एक साइड पर झुकी हुई। ऑर्बिट का मतलब है
the fixed path along which an object moves around a larger object in space. The fixed path along with the earth revolves around the sun. Okay, fill in the blanks. The dash of the earth causes day and night. Right? Second, dash is the period between night and day light, and dash is the period between day नाइट डाउन एंड डस्क इसमें क्या फिल करना है डाउन एंड डस्क नेक्स्ट है थर्ड द मूवमेंट यस द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ठीक यस रेवोल्यूशन फोर्थ है द अर्थ ऑर्बिट इज डैश इन शेप तो ओवल इन शेप नेक्स्ट है द डैश आर रिजर्व बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द डैश ऑफ द अर्थ एक्सिस सीजन सीजन्स एंड टिल्ट ठीक तो इसमें दो चीजें भरनी है सीजन एंड टिल्ट नेक्स्ट है मैच द कॉलम स्प्रिंग एंड ऑटम have pleasant weather. Yes, very good. Long nights and short days occur during winter. Very good. Leaves changes color and start falling. During autumn. Days are long and nights short. During yes. Next, the southern hemisphere experiences summer in December, right? Choose the correct answer. In June, the North Hemisphere experiences summer. The Earth will complete 5 revolutions around the Sun in dash 5 years. Yes, very good. During summer, we experience nights. Monsoon lasts in India between June and August. Okay, dear student, in this way, I think that your exercise is complete. Okay. अब ये एक्सरसाइज और एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स आपको लर्न करने हैं टुमारो आई विल आस्क फ्रॉम ईच एंड एवरीवन हर किसी से मैं पूछूंगा एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स एंड एक्सरसाइज ओके सो प्रिपेयर इट नाइसली हैव अ नाइस डे